Hello students. Now our last topic of this unit is nucleic acids. Nucleic acids are the polynucleotides, means they contains a large number of nucleotides और न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो इन 3 केमिकल से मिलकर बनते हैं जो हम अभी देखेंगे इसके बाद। एंड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल्स, ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब है ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चाइल्ड्स। एंड दीज आर ऑफ टू टाइप्स, DNA and RNA. DNA is having full form deoxyribonucleic acid and RNA is ribonucleic acid. So here the nucleotide is the monomer, means वो मॉलिक्यूल जो एक लार्ज नंबर से कंबाइन करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। सो न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ a pentose sugar, number 2 nitrogenous base, and number 3 phosphoric acids. And these are also further more types. So let us see. पेंटोज शुगर हैं 2 टाइप के, एक वो जो RNA में प्रेजेंट है और एक वो जो DNA में प्रेजेंट है। एंड दीज आर हैविंग स्ट्रक्चर 5 member ring, and here this is the cyclic structure of राइबोस। और राइबोस में अगर 2 पोजीशन पे OH के प्लेस पर H आ जाए तो इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस। सो डीऑक्सी राइबोस होता है DNA में और राइबोस होता है RNA में। देन कम्स नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस टोटल 5 टाइप्स के हैं, इसमें एडेनिन जिसको हम A लिखते हैं, ग्वानिन जिसको G, साइटोसिन को C, थाइमिन को T और यूरेसिल को U। तो C, A और G ये कॉमन है DNA में भी और RNA भी। और T जो है ये सिर्फ DNA में पाया जाता है, थाइमिन, और U यानी यूरेसिल ये सिर्फ RNA में पाया जाता है। एंड दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ यूरेसिल, थाइमिन एंड साइटोसिन। और इन तीनों को जो साइकिल है वो सिंगल साइकिल है, बट अगर हम एडेनिन और ग्वानिन की बात करें तो इनमें डबल साइकिल्स है और इन सब में नाइट्रोजन प्रेजेंट है NH की फॉर्म में। सो दीज आर बेसिक इन नेचर। एंड नंबर 3 इज फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 and having this structure. Now one molecule from each category combines and form a nucleotide, and here we can see the structure of a nucleotide. इसके अंदर ये है एक पेंटोज शुगर जिसके ऊपर अटैच है नाइट्रोजीनियस बेस और दोनों के बीच से रिलीज़ हुआ है H2O। और यहाँ पर है फॉस्फोरिक एसिड जो नंबर 5 कार्बन पे अटैच है और फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजीनियस बेस। सो शुगर अगर राइबोज है तो RNA और डीऑक्सीराइबोज है तो DNA। फॉस्फोरिक एसिड दोनों में है और नाइट्रोजीनियस बेस जो है इट डिपेंड्स ऑन द सीक्वेंसिंग और जेनेटिक कोड। सो यहाँ पे जो हमने साइटोसिन यूज़ किया है तो इसको बोलते हैं साइटोसिन मोनोफॉस्फेट या CMP। सो अकॉर्डिंगली सेम वे एडनोसिन है तो AMP, G है तो GMP, U है तो UMP, और इतने इस पूरे मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे एक न्यूक्लियोटाइड और इस बॉन्ड का नाम है N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और अगर DNA है यानी कि डीऑक्सी राइबोस प्रेजेंट है तो बोलेंगे DCMP, DAMP, DGMP एंड DTMP, डीऑक्सी थाइमिन
डीएनए में भी प्रोटीन्स की तरह प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड लाइक दिस स्ट्रक्चर्स हैं, बट हमें इसमें से प्राइमरी स्ट्रक्चर को ही स्टडी करना है। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर है व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स लाइक AMP, GMP, DMP etc. are combined in a chain, and this combination is due to formation of bond, and this is the structure of a polynucleotide, जिसमें ये है हमारा एक न्यूक्लियोटाइड और जिसने अपने नंबर 3 से एक दूसरे न्यूक्लियोटाइड से बॉन्ड किया है, और नंबर 5 पे जो फॉस्फोरस है वहाँ से एक ऊपर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड किया है, और ऐसा ही मॉलिक्यूल यहाँ नीचे है। इस साइड को बोलते हैं 3' टर्मिनल और इस साइड को बोलते हैं 5' टर्मिनल, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 5th कार्बन है और इस तरफ लास्ट में 3rd कार्बन है। एंड दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए। सो हियर वी कैन से डेट कि शुगर के साथ फॉस्फोरिक एसिड, देन शुगर, फॉस्फोरिक, और एक स्ट्रेट चेन इस तरह से होती है, और शुगर के ऊपर प्रेजेंट है नाइट्रोजीनियस बेसिस लाइक दिस, जिनकी डिफरेंट सीक्वेंसिंग है। एंड डीएनए के अंदर 2 इस तरह से जो स्ट्रैंड्स हैं वो कंबाइन कर जाते हैं, और वो स्ट्रैंड्स फिर एक हेलिकल की फॉर्म में इस तरह से एक अल्फा हेलिक्स की फॉर्मेशन करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और इसके अंदर होती है बेस पेयरिंग। ए फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद टी, हमेशा ए के साथ टी और टी के साथ ए होगा, एंड जी फॉर्म्स 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद सी। मीन्स दिस मॉडल वाज गिवन बाय जेम्स वाटसन एंड क्रिक। एंड डीएनए में डबल हेलिक्स है और इसमें नाइट्रोजन बेस के बीच में 2 बॉन्ड हैं। सो 2 डिफरेंट पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से कंबाइन करके और हेलिकली कॉइल्ड हो जाते हैं, और ए हमेशा टी के साथ और जी हमेशा सी के साथ, एंड वाइस वर्सा। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। और जिस डीएनए में जी और सी पेयरिंग ज़्यादा होती है देन ए टी पेयरिंग, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेपरेट द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। इसको बोलते हैं डीएनए का एक स्ट्रैंड। और अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में हमेशा सिंगल स्ट्रैंड होता है, और वो भी हेलिकली कॉइल्ड है लाइक दिस अल्फा हेलिक्स, और उसमें यू प्रेजेंट है एट द प्लेस ऑफ टी। एंड आरएनए जो है वो 3 टाइप्स का है। एम आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, आर आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, और टी आरएनए यानी ट्रांसफ़र आरएनए, जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और डीएनए से ही फॉर्मेशन होती है आरएनए की, और आरएनए से फॉर्मेशन होती है प्रोटीन्स की, जिसमें एक स्पेशल कोडिंग के रूप में सीक्वेंसिंग चलती है। तो डीएनए के अंदर एक तरह से कोडेड फॉर्म में नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होते हैं, एंड सो डीएनए इज मेक्स न्यू डीएनए, जिसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। प्रोटीन्स और आरएनए फॉर्मेशन करता है, और डीएनए को हम फिंगरप्रिंटिंग करके क्रिमिनल डिटेक्शन में या पेरेंट्स की डिटेक्शन में भी डीएनए को यूज़ करते हैं, बिकॉज डीएनए इज़ हाईली स्पेसिफिक एंड इट वर्क्स लाइक फिंगरप्रिंट्स फॉर द गिवन ह्यूमन। सो डीएनए में अगर हमारे पास ये एक शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, जिसमें शुगर और फॉस्फेट है और उसके ऊपर नाइट्रोजन बेस अटैच है, तो अगर हमें पता है यहाँ पे ए टी कुछ भी सीक्वेंस हो सकती है, जी
या सी, तो इसके अपोजिट में एक और स्ट्रैंड होगा और उस स्ट्रैंड में कि अंदर क्या होंगे ये हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए के विद रेस्पेक्ट टी, टी के विद रेस्पेक्ट ए जी के विद रेस्पेक्ट सी, सी के विद रेस्पेक्ट जी और सी के विद रेस्पेक्ट जी। और जी सी में होंगे हमेशा 3 बॉन्ड और ए टी या टी ए में होंगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और ये पूरा का पूरा एक डबल हेलिक्स में इस तरह से होगा ये स्ट्रक्चर, जिसमें एक तरफ 5 डैश है तो दूसरे का 3 डैश और दूसरा 3 डैश है तो इसका 5 डैश। So this is about nucleic acids, and in this way this chapter is completed. Thank you.